राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का मेन शीर्षक है स्त्री चरित्रम देवो न जानम। एक गरीब लकड़हारा और उसकी चरित्रहीन पत्नी की कहानी, स्त्री के क्रिया चरित्र की कहानी है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आधी अधूरी कहानी सुनकर मत छोड़िएगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो हम चलते हैं कहानी सुनने। सुंदरपुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर विक्रम नाम का राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही अवगुणी राजा था। वह बहुत विलासी और स्वच्छंद किस्म का राजा था, अर्थात एक विलासी राजा तथा पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुष अपितु उस राज्य की महिलाओं की भी चरित्र का कोई दर्जा सीमित नहीं था। वहाँ की स्त्रियों का भी चरित्र का पतन हो गया था। विवाह के बाद दूसरों के साथ संबंध बनाना यह आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में एक सुंदर नाम का लड़का लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था। सुंदर सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में श्यामा अकेली रहती थी और घर में अकेले रहने के कारण वह बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी। श्यामा अति सुंदर स्त्री थी और बहुत ही प्यारे उसके नाक नक्शा थे। वह देखने में एकदम किसी अप्सरा की तरह लगती थी। उसका यौवन आईने में देखकर वह अपने आप ही हर्षित होती रहती थी। सुंदर जब थका हारा घर आता तो खाना खाकर जल्दी सो जाया करता था। श्यामा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती तब तक सुंदर खर्राटे भरकर सो जाता और पूरे कमरे में खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगती थी। बेचारी श्यामा मन कसोट कर रह जाती थी। उसके शरीर का यौवन सूना का सूना ही पड़ा रहता था। उसका तृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। गृहस्थी का पूरा सामान श्यामा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चित्रसेन बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। श्यामा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चित्रसेन ने भी श्यामा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी श्यामा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए और दो बदन एक हो गए। चित्रसेन ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। श्यामा रोजाना सुंदर के वन चले जाने के बाद चित्रसेन से मिलने श्यामा जाने लगी और सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। श्यामा और चित्रसेन की रंगलीला जो थी वह आसमान छूने लग गई थी। एक दिन सुंदर जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुंदर ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुंदर ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी सी ताजगी और स्फूर्ति आ गई और वह चहलकदमी करने लगा। सुंदर ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन पर उसका अतिथि स्वीकार करे। सुंदर के आग्रह को साधु महाराज टाल न सके और शाम को वह साधु महाराज सुंदर के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर श्यामा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। वह तो मान ही नहीं रही थी। सुंदर ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया, साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर श्यामा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। सुंदर खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया, लेकिन श्यामा की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। उसकी आंखें ज्यों की त्यों खुली हुई ऊपर चियारे को देखे जा रही थी। श्यामा की आंखों में नींद की जगह चित्रसेन की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़ उड़ कर चित्रसेन के पास चला जा रहा था, मगर बदन जो था वह सुंदर के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। श्यामा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा।
उस आग बुझाने के लिए उसे चित्रसेन के सागर की आवश्यकता थी। श्यामा उठी और उसने देखा कि सुंदर खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। श्यामा ने उसे सोता हुआ जान और फिर वह बन संवर कर चित्रसेन से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और श्यामा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। श्यामा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने उन्हें पहले ही बता दिया था। वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आने वाली थी। उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब श्यामा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने श्यामा को बन संवर कर कहीं पर जाते देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही श्यामा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुंदर जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को बन संवर कर जाती है। इस पर सुंदर को श्यामा पर बहुत गुस्सा आया और उसने श्यामा को मारा पीटा भी बहुत। उसने श्यामा को बांध दिया और सो गया। सुंदर के मकान के पड़ोस में तेली नाम का एक नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम कमली था। श्यामा की तरह कमली भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक श्यामा नहीं आई तो चित्रसेन को चिंता होने लगी। वह भागा भागा कमली के पास आया और श्यामा को बुला लाने के लिए कमली से कहने लगा। कमली श्यामा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब श्यामा ने सारी कहानी बता दी। कमली ने चित्रसेन का संदेश श्यामा को सुना दिया। श्यामा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर कमली ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तू चित्रसेन से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर श्यामा को ठीक लगा और वह खुश हो गई और वह अपनी जगह कमली को बांधकर चित्रसेन से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटारा देख और सुन रहे थे, मगर वह चुपचाप खाट में सोए पड़े थे। रात में जब सुंदर की नींद खुली तो उसे श्यामा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि कुछ ज्यादा कठोर रूप मैंने ले लिया है, अब श्यामा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि श्यामा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुंदर ने जोर से आवाज लगाई, कलंकनी उल्टा, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो श्यामा नहीं अपितु कमली बंधी हुई थी। कमली ने सोचा कि यदि वह कुछ बोलेगी तो उसकी आवाज से सुंदर को पता चल जाएगा कि वह श्यामा नहीं और कोई है, तो फिर सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुंदर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। कुल्हाड़ी सीधी कमली के नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर कर रह गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकालने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुंदर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर श्यामा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी कमली के बंधन खोल डाले। तब कमली ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्यामा यह देख कर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता था। कमली अपने घर को चली गई और श्यामा फिर से उसी खंबे में बंधी खड़ी हो गई।
साधु बाबा चारपाई पर पड़े यह सारा माजरा देख रहे थे, क्रिया चरित्र देख रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जब सुंदर की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी श्यामा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे ये वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नककटी और कनकटी रहकर घूमना, तेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि तेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर श्यामा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति आई। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं कमली की कटी है और इस बात का पता सुंदर को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने अपना स्त्री चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं एकदम पवित्र हूँ और मैं आज यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती और सावित्री हूँ, मैं कितनी पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, हे समस्त देवी देवताओं, दसों दिशाओं, आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप जो मेरी नाक काट कर लगाई है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवा नाम का जाप करने लगी। सुंदर ये सब देख रहा था और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि श्यामा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई, हाय रे मेरी नाक फिर से वैसी ही हो गई। भगवान तेरा लख लख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे तूने खत्म कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुंदर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह श्यामा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी इतनी पवित्र और सतीव्रता पत्नी पर साधु के कहने पर शक किया। उधर कमली ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई न दे। सुबह होने पर नाई तेलीराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने कमली से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। कमली नाक कटने से चिढ़ी हुई थी तो उसने तेलीराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर तेलीराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे कमली की ओर फेंक कर मारा। कमली की चाल कामयाब हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय रे मेरी नाक कट गई, हाय रे मेरी नाक काट दी, इस अभागे ने मेरी नाक काट दी, कैसा पति है। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि कमली की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। कमली कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने कमली की बात सही मान ली और तेलीराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। कमली ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और
कमली की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्यारोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुंदर के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के चरित्र का पूरा ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति नाई आ रहा था और अपनी जान से वह हाथ धोने वाला था। तब वह साधु राजा के पास गए और उन्हें पूरी घटना बता दी। राजा को कहा, हे राजन, मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ वह एकदम सत्य कथा है। राजा ने सुंदर और श्यामा को दरबार में बुलाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब श्यामा और कमली ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों उल्टा स्त्रियों को भीषण दंड दिया जाने लगा, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्र विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वाक्य को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, स्त्री चरित्रम देवो न जानम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि बनाने वाले विधाता भी स्त्री के चरित्र को नहीं जान पाए तो हम साधारण मनुष्य के बस की यह बात नहीं है। इस तरह समाज में बहुत स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका चरित्र बहुत गिरा हुआ होता है, जो कई मर्दों के साथ संबंध रखते हुए भी अपने आप को सती सावित्री दिखाने का प्रयास करती हैं, अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती हैं। स्त्री का चरित्र सबके समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि सारी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। कुछ स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, बाकी स्त्रियां सच में सतीवती होती हैं।